एक समय की बात है। चंद्रपुर नाम के गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा था, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। बंटी को नई नई चीज़ें बनाने का शौक था। उसके पास बहुत सारी किताबें थी। वह किताबों में देखकर नई नई चीज़ें बनाने में लगा रहता था। वह कभी पुरानी मशीन पे प्रयोग करता, तो कभी पुरानी मोटर गाड़ी पे प्रयोग करता। ऐसे कुछ ना कुछ करने में लगा ही रहता था। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो वह अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके दादाजी श्यामलाल का एक बर्गर का ठेला था। वह बर्गर का ठेला मार्केट में लगाते और दिन भर मेहनत करके अपने घर के लिए पैसे कमाते। श्यामलाल को बर्गर बेच के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। उनका घर बहुत मुश्किल से चलता था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन जब श्यामलाल अपने ठेले के यहाँ जाने के लिए निकला, तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने श्यामलाल को चेक किया और बंटी से कहा, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। इनकी जल्द से जल्द एक सर्जरी करनी पड़ेगी। इस सर्जरी के लिए कुल 1 लाख खर्चा आएगा। यह सुनने के बाद बंटी दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाल लिया और बोला, अभी बर्गर का ठेला मुझे ही चलाना पड़ेगा। मैं खूब मेहनत करूँगा और दादाजी का इलाज अच्छे अस्पताल में करूँगा। अगले दिन से ही बंटी बर्गर के ठेले पे जाने लगा। दिन भर बर्गर के ठेले में मेहनत करने के बाद उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं आते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद भी बंटी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो बंटी खुद से बोलता है, ऐसे तो 1 लाख जमा होने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो दादाजी का इलाज कैसे होगा? मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वह सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आई। क्यों ना मैं एक चलता फिरता बाइक बर्गर ठेला बनाऊं। उस बाइक बर्गर ठेले से मैं लोगों के पास जाकर बर्गर बेच सकता हूँ। और यही नहीं, मैं तो बाजू के गांव में भी जाके बर्गर बेच सकता हूँ। इससे तो मेरा बर्गर का व्यापार बहुत तेज़ी से चल जाएगा। ऐसे बोलकर बंटी दूसरे दिन कबाड़ी के दुकान जाकर बाइक बर्गर ठेला बनाने के लिए सारा सामान खरीद कर ले आता है और बाइक बर्गर ठेला बनाने लगता है। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार बंटी का बाइक बर्गर ठेला तैयार हो जाता है। वह बाइक बर्गर ठेला बहुत आकर्षक बन जाता है और बंटी बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह बाइक बर्गर ठेले पे सारा सामान रखकर बंटी गांव की तरफ निकलता है। रास्ते से जाते वक्त बाइक बर्गर ठेले को सभी लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी अपना बाइक बर्गर ठेला एक जगह रोकता है और बर्गर खाने के लिए सभी लोग भीड़ लगाते हैं और सभी लोग मज़े से बर्गर खाने लगते हैं। लोगों को बंटी के हाथ का बर्गर बहुत पसंद आता है और कुछ ही टाइम में बंटी का सारा सामान खत्म हो जाता है। बंटी को पहले दिन ही अच्छा खासा फायदा हो जाता है। अब हर दिन बंटी अपना बाइक बर्गर ठेला लेकर गांव-गांव जाने लगा और उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे। और कुछ ही समय में बंटी के पास अपने दादाजी के इलाज के पैसे जमा हो गए और उसने अपने दादाजी का इलाज एक बड़े से अस्पताल में किया और वह अच्छे से ठीक हो गए। बंटी का बर्गर का व्यापार तेजी से चलने के बाद उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और वह अपने दादाजी के साथ खुशी से रहने लगा। मैजिकल बुल। एक चंदनपुर नाम का सुंदर गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्यामलाल की एक बैलगाड़ी थी।
उस पर वह घास, सीमेंट की बोरियां, अनाज एक गांव से दूसरे गांव ले जाया करता था। श्यामलाल अपना काम मन लगाकर करता था और उस काम पर ही श्यामलाल का घर चलता था। श्यामलाल बहुत गरीब था। वह एक किराए के मकान में रहता था। हर 10 तारीख को उस मकान का मालिक किराया लेने आता था। एक दिन मकान मालिक श्यामलाल के घर आया और श्यामलाल से बोला, अरे श्यामलाल, आज 15 तारीख आ गई, अभी तक तूने किराया नहीं दिया। उस पर श्यामलाल बोला, हाँ सेठ जी, थोड़े दिन और दो, इस महीने ज़्यादा काम नहीं मिला। मैं आपको आपका किराया जल्दी दे दूंगा। तो वह सेठ वहां से चला गया। श्यामलाल के पास एक बैल था, उसका नाम राजा। श्यामलाल राजा बैल से बहुत प्यार करता था। उसे नहलाता, अपने हाथों से ही खाना खिलाता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। एक दिन श्यामलाल का बैल राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। श्यामलाल राजा बैल को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो गया। वह डॉक्टर को ढूंढने निकला। रास्ते से जाते वक्त वह एक जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ एक पेड़ के नीचे साधु मौजूद थे। श्यामलाल को परेशान देखकर उस साधु ने उसे अपने पास बुलाया और श्यामलाल से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? बाबा, मेरा राजा बैल अचानक से बहुत बीमार हो गया, तो मैं उसके लिए डॉक्टर को ढूंढने निकला हूँ। ये सुनकर साधु ने मन में कुछ मंत्र पढ़े और उसे एक दवाई दी और श्यामलाल से बोला, ये लो, ये एक दवाई है। इस दवाई को खाने में मिलाकर तुम्हारे राजा बैल को दे देना। वो तुरंत ठीक हो जाएगा और सिर्फ ठीक ही नहीं, वह जादुई हो जाएगा और वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अब तुम्हारे बैल में 10 बैलों जैसी ताकत आ जाएंगी। यह सुनकर श्यामलाल बहुत खुश हुआ और उस साधु का धन्यवाद किया और वह दवाई लेकर घर आ गया। वह दवाई श्यामलाल ने खाने में डालकर राजा बैल को दी और राजा बैल तुरंत ठीक हो गया और श्यामलाल बहुत खुश हो गया। श्यामलाल का बैल जादुई हो जाने के बाद अब वह बहुत शक्तिशाली हो गया। अब वह तेजी से काम करने लगा और एक टाइम पे ज़्यादा सामान ले जाने लगा। श्यामलाल का राजा बैल अब कम समय में ज़्यादा काम पूरा करने लगा, तो उसे पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे। एक दिन गांव में एक आदमी की तबीयत बहुत खराब हो गई और गांव के अस्पताल में ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण उसको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। पर गांव में गाड़ियों की उपलब्धता न होने के कारण उसे देर होने लगी। तो वहाँ श्यामलाल अपनी बैलगाड़ी लेकर आया और उस व्यक्ति को अपनी बैलगाड़ी पे रखा और राजा बैल ने उन्हें सिर्फ 15 मिनट में शहर के अस्पताल में पहुंचाया। ऐसे ही राजा बैल तेज़ी से काम करता गया और कुछ ही दिनों में श्यामलाल के पास बहुत सारा पैसा आ गया और उसने अपने लिए एक खुद का बड़ा सा घर बना लिया और आगे जाकर श्यामलाल ने शादी भी की और वह खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगा।